पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले से पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर टी20 स्क्वाड की खुलकर बात की गई थी। उसके अंदर यह फैसला किया गया था कि मोहम्मद रिजवान की वापसी होगी, बाबर आजम अभी स्क्वाड के अंदर वापस नहीं आएंगे, नसीम शाह को अभी वापस नहीं लाया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक टेस्ट मुकाबला गुजरने के बाद इन फैसलों से यू टर्न ले लिया गया है, कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। कल के दिन मीडिया को जो रिपोर्ट्स दी गई हैं स्क्वाड के हवाले से वो कुछ अलग नजर आ रही हैं। उसके अंदर यह बताया गया है कि अब नसीम शाह भी वापस आने वाले हैं और बाबर आजम भी वापस आने वाले हैं। मोहम्मद रिजवान को लेकर क्यों डाउट्स चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह का टी20 कैरियर अगर उठाकर देखें तो उनका इकोनॉमी रेट का मसला चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि इनको ओडीआई के अंदर प्रायोरिटी दी जाए, टेस्ट के अंदर इनको प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन टी20 के नजदीक इनको ना लाया जाए क्योंकि और बहुत सारे बॉलर हैं जिनको ग्रूम करके अच्छे बॉलर्स बनाया जा सकता है। लेकिन अभी मिलाकर इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि जिस तरह से शहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, इस तरह से हारिस स्टोक्स बॉलिंग कर रहे हैं, उनके साथ हमें तीसरा बॉलर चाहिए क्योंकि हमें कंप्लीट बॉलर नहीं मिल पा रहा और वो हम नसीम शाह की सूरत में देख सकते हैं। क्योंकि नसीम शाह 140 प्लस जाते हैं, बल्कि 145 प्लस भी जाते हैं और बेहतरीन बॉलिंग करने के हकदार हैं वो, लेकिन फिर भी उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती थी जिसकी वजह से उनको आउट किया गया था। हो सकता है कि उन्होंने वो बेहतरियां अपने अंदर लाई हो, इस वजह से उनको टीम के अंदर वापस लाने की बात की गई है। नंबर 2 पर अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम के बारे में साफ तौर पर कह दिया गया था कि उनके टेस्ट मैचेस के रिजल्ट को देखेंगे और इस टी20 सीरीज के अंदर उनको नहीं खिलाएंगे। नेक्स्ट जो टी20 सीरीज आएगी, रॉकेट पाकिस्तान की ट्रायंगुलर सीरीज होने वाली है, उसके अंदर उनको मौका दिया जाएगा टेस्ट के रिजल्ट्स को देखने के बाद। लेकिन एक ही टेस्ट मुकाबला गुजरने के बाद बाबर आजम के कमबैक की बात हुई और बाबर आजम टीम के अंदर वापस आने वाले हैं। ये चीज अभी 99% समझने के डन हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने खुद न्यूज चैनल्स को ये तमाम बातें बताई हैं कि बाबर आजम की वापसी होने वाली है। इनके फैंस के लिए खुशी की खबर है। लेकिन बाबर आजम क्यों वापस आ रहे हैं वो सुन लीजिए। क्योंकि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर ऑन पीक था। एक बंदा जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान बात कर रहा हो, पूरा इंडिया बात कर रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हो और उसके फैंस के पास डिफेंड करने के लिए चीजों की कमी होती जा रही हो, उस बंदे के ऊपर कितना प्रेशर होगा आप सोच सकते हो। लेकिन फिर भी बाबर आजम सेकंड इनिंग के अंदर जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लगा कि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। विकेट की कंडीशन उस वक्त ऐसी थी कि एक वियर्ड विकेट बन चुका था वो। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की टीम वहां पर बुरी तरह से फेल हुई दूसरी इनिंग के अंदर। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई, लेकिन बाबर आजम एक ओवर के अंदर तीन तीन चौके लगा रहे थे। मतलब कि बेहतरीन अंदाज के साथ वो स्पिनर्स को खेलते हुए नजर आ रहे थे और हमने आगे चल के जो टी20 वर्ल्ड कप खेलना है वो स्पिन कंडीशन के ऊपर हम खेलने वाले हैं। तो पाकिस्तान के आगे मैचेस आने वाले हैं ज्यादा, वो हम स्पिन ट्रैक्स के ऊपर ही करवाने वाले हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि बाबर आजम को वापस लाया जाए। इसके बगैर ना तो पाकिस्तान की नेशन का गुजारा है, ना पाकिस्तानी टीम का गुजारा है। बाबर आजम की वापसी अब होकर रहेगी। नंबर 3 पर बात हो रही है कि मोहम्मद रिजवान टीम के अंदर वापस क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो ये कह दिया था कि हमने हारिस को टीम के अंदर नहीं रखना, क्योंकि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कोचिज से ये कह रही थी कि हमने इस बंदे को बहुत एडजस्ट करके देखा है। नंबर 7 तक इसको बैटिंग देकर देखी, इसकी बैटिंग के पल्ले ही कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले 17 मैचेस को देखें तो 15 इनिंग के अंदर 15 प्लस स्कोर ही नहीं है। वहां पर 15 रन कर रहे हैं, ये 15 से कम रन कर रहे हैं। 15 मैचेस के अंदर ये रिजल्ट है उनका, यानी कि 12 की उनकी टोटल एवरेज बनती है 17 मैचेस के अंदर और 112 का स्ट्राइक रेट है। इनकी बैटिंग भी ऐसी चल रही थी और साथ ही इनकी कीपिंग के ऊपर भी सवाल थे कि विकेट कीपर के तौर पर इन्होंने एक रन आउट मिस किया था। वो हमने देखा था कि तिलक वर्मा का रन आउट मिस हुआ, बॉल ये कैरी नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरा मैच हार गया था। इस वजह से कोचेस ने भी कहा और सिलेक्टर्स ने भी कहा कि इनकी छुट्टी करवाते हैं। लेकिन फिर कैदेजन ट्रॉफी शुरू हो गई और कैदेजन ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले के अंदर हारिस ने जाकर धूम मचा दी। हारिस उस मुकाबले के अंदर 100 किया, फिर अगली इनिंग के अंदर 57 करते हुए नजर आए। तो इसी वजह से हारिस को रिटेन करने का फैसला किया गया है। अगर वो टी20 सीरीज के अंदर कामयाब ना हुए, ओडीआई के अंदर कामयाब ना हुए, तो उनको फिर किक आउट कर दिया जाएगा, मोहम्मद रिजवान की जगह बन जाएगी। लेकिन फिलहाल जगह इस वजह से नहीं बन पाई कि कैज़न ट्रॉफी के अंदर इन्होंने रन्स किए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर हारिस कमबैक करेंगे और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर रन्स करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि दूसरी विकेटों के ऊपर जाकर ये अच्छा नहीं खेल पाते, लेकिन देखना है कि मोहम्मद हारिस इन चीजों से कैसे बाहर निकलते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कि बाबर आजम इस बार रन्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।